ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल की कथा में बताए थे आपको, आनंद टिकता नहीं, भक्ति में जल्दी आनंद आता नहीं, किंतु जब आनंद आएगा तो आनंद जिंदगी भर रहेगा। पहले आपको कथा में मन नहीं लगेगी, भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा, और जब मन लग जाएगा तो वही सब कुछ है। मुनि जन धन समतन को सर्वस, सब कुछ वही है, भगवान ही है। मन लगाना पड़ेगा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, असो सुख नाही अमीरी में। चला सो सुख नाही अमीरी में। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने जाते थे तो समय बहुत थोड़ा सा ले जाते थे सामान। जब यात्रा में जाते थे तो लोग जो है सामान बहुत कम ले जाते थे। गाड़ी नहीं थी, पैर से यात्रा करना पड़ता था। जितना जरूरत था उतना सामान ले जाते थे। अब तो देखो गाड़ी से यात्रा करने लगे, इसलिए यात्रा में सामान बहुत ले जाते हैं। कितने लोग तो घर ही उठा करके ले जाते हैं। हाँ। दो मित्र यात्रा करने के लिए निकले थे। एक मित्र को ऐसी आदत पड़ गई थी कि पलंग न हो तो उसका नींद आए ही नहीं। पलंग पर सोने की आदत पड़ गई थी। वह यात्रा करने के लिए निकला तो उसने साथ में पलंग भी रख लिया। भाई गाड़ी का व्यवस्था थी, पलंग भी साथ में रख लिया। जो वैष्णी है, जो शौकीन है, वह क्या नहीं कर सकता है। बहुत सा सामान लेकर वे यात्रा करने के लिए निकले। मार्ग में एक बार ऐसा हुआ कि कहीं नौकर मिला नहीं, मजदूर मिला ही नहीं। फिर उसने विचार किया कि आज मैं ही मजदूर हो जाऊं। तो उसने मस्तक के ऊपर पलंग रखा और दूसरा जो सामान था उस बोझा को लेकर के चलने लगा। मार्ग में एक सज्जन मिले। उन्होंने पूछा, यात्रा करने के लिए निकले हो ना, इतना बोझा मस्तक के ऊपर आपको रखे देख के मुझे बहुत तकलीफ होता है। आपके मस्तक पर इतना वजन है, आपको कितना त्रास होता होगा। उसने कहा, इससे ज़्यादा कोई त्रास नहीं है, पर रात्रि में बहुत अच्छा लगता है। अभी तो उठाना ही पड़ता है ना, रात्रि में आराम से मैं इस पर बैठता हूँ, सोता हूँ, आनंद आता है। यह किसी यात्री की कथा है, आपकी कथा है। मानव संसार के क्षणिक सुख भोगने के लिए दिन भर दुख सहन करता है। अति दुख सहन कर लेगा, लेकिन क्षणिक सुख के लिए पीछे चलता रहेगा। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है उतना परलौकिक सुख के लिए करे तो फिर क्या बात है। परलोक के लिए नहीं करता है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए पूरा दिन को समय बर्बाद कर देता है। विषय आनंद और भजन आनंद। विषय आनंद आरंभ में दुख देता है, परिणाम में भी दुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है, किंतु जब आनंद आएगा तो वह आनंद कायम रहेगा। दो आनंद आपके सामने रखे हुए, एक भजनानंद
और एक विषयानंद जो कहो। ध्रुव जो है भजनानंदी है। ध्रुव महाराज भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। अब उत्तम महाराज है विषय आनंद है, विषय वासना उनके पास में है। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक मित्र बोला कि ध्रुव को उसके पिता घर में नहीं रखते, उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माने आपस में बच्चे चर्चा कर रहे थे, जो ध्रुव को बाहर निकाल दिया, अपने साथ में नहीं रखता है, उसकी माँ को भी घर से बाहर निकाल दिया। ध्रुव जी यह सुना तो दौड़ते दौड़ते घर में आए और माँ से पूछते कि माँ पिताजी कहाँ हैं। माँ का हृदय भर आया। अब बालक बड़ा हो रहा है, समझने लगा, मैं उसको कैसे कहूँ कि मेरे पिताजी, तेरे पिताजी मेरा त्याग कर दिया है। बच्चे को ये बात कैसे बोलूं। सुनीति बालकों को समझाती है, ये जो राजमहल दिखता है ना, इसमें तेरे पिताजी रहते हैं। लेकर के नहीं गए, जैसे मान ले कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, इशारा किए, ये जो राजमहल है ना, इसमें तेरे पिताजी रहते हैं। ध्रुव ने कहा माँ मुझे पिताजी से मिलना है। अब माँ क्या बोले। ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते राजमहल में अकेले चले गए। माँ क्या समझाएगी, वो तो बच्चे थे, नादान थे। राजा ने सुनीति रानी का त्याग किया था, परंतु राजमहल में जो नौकर है या दासियां हैं, वे सब सुनीति को मान्यता देते थे। आज सुनीति का बालक राजमहल में आया, जितना नौकर चाकर थे सबने उनको प्यार किया। ध्रुव जी सभी से पूछते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं। सेवकों ने कहा वे तो अंदर बैठे हैं। ध्रुव जी दौड़ते हुए अंदर गए। ध्रुव जी ने देखा सोने का सिंहासन है, मखमल के गद्दी पर उनके पिता बैठे हुए, उसके भाई उत्तम को गोद में लिए हैं। विमाता सुरुचि रानी सुंदर श्रृंगार किए हुए है, वहां खड़ी है। ध्रुव जी मन में ऐसी इच्छा हुई जो पिताजी के गोद में जाकर के बैठ जाऊं। ध्रुव जी दौड़ते हुए पिता के पास गए। कोई भी बालक आपके पास आए तो बालक में बाल कृष्ण का दर्शन होता है। बालक को कोई अपमान नहीं करता है, चाहे दुश्मन का बच्चा हो या मित्र का बच्चा हो, बच्चा सबको प्यारा होता है। जब तक बालक में विकार वासना नहीं है तब तक वह भगवान स्वरूप है। वासना जागृत होने पर जीव भाव आता है, विकार वासना नहीं होता है। बालक अवस्था में 5 वर्ष के अंदर में उस बालक को भगवान स्वरूप माना जाता है। न बालक को किसी से ईर्ष्या द्वेष होता है, न उसके ऊपर कोई ईर्ष्या द्वेष करता है। एक दुश्मन भी हंसने लगता है, देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, है कि नहीं। अब 5% वैसा होगा तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो 5 उंगली बराबरी नहीं होती है जी। बच्चा तो सबका प्यारा होता है। सभी बालकों में बाल कृष्ण का दर्शन करो। बालक का हृदय शुद्ध होता है। बालक को थोड़ा सा भी आप कुछ दोगे तो बहुत खुश हो जाता है। एक टॉफी से ही खुश हो जाता है। टॉफी कोई चीज़ है बताओ। थोड़े को बहुत माने वही तो ईश्वर है। बहुत मिलने पर भी जिसको थोड़ा लगता है, कम लगता है, वही तो जीव है।
बालक के हाथ में एक छोटा सा पेड़ा दे दो, वह राजी हो जाएगा। बालक को जो प्रसन्न करता है वही तो बाल भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कितने माता तो ऐसी होती है जिन्हें अपने बालक में तो बाल कृष्ण का दर्शन होता है, किंतु दूसरे के बालक में उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है। अरे आंख में प्रेम रखो। कितनी माताएं तो दूसरे के बालक को समझाती है, तू जा यहाँ से, तेरी माँ तुझे बुलाती होगी, तू जा यहाँ से, ऐसा मत करो। प्रत्येक बालक में बाल कृष्ण का दर्शन करो। जो बालक को प्रसन्न कर लेता है वह बाल कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर लेगा। ध्रुव जी पिताजी के पास आए और गोद में बैठने की इच्छा की। राजा का भी ऐसी इच्छा हुई, जो बालक प्रेम से आया है उसको भी मैं गोद में ले लूं। देखो पिता का, लेकिन विमाता सुरुचि वहीं खड़ी है। उसकी आंखों में बैर की भावना। भक्ति में आंख मुख्य है। जिसको आंख में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। आंखों में प्रेम रखो, सभी से प्रेम देखो, सभी में प्रेम को देखो। सुरुचि की आंखों में बैर है, दुश्मनी है। राजा ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए जैसे तैयार हुए, कौन? राजा। तो सुरुचि को यह सहन नहीं होता है और राजा उतान पाद से कहती है कि उसको गोद में लेना नहीं है, क्योंकि आपका पुत्र उत्तम है, उसी के साथ आपको खेलना है, ये आपका पुत्र नहीं है। राजा रानी के दास हो गए थे। अति कामी पुरुष स्त्री के अधीन हो जाता है। अति कामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं। अति कामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा ही लगता है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो पुरुष स्त्री के अत से अधीन रहता है उसको देखने से भी पाप लगता है। स्त्री में विश्वास रखो। अति विश्वास रखना अच्छा नहीं है, ज्यादा नहीं। विश्वास रखो कहाँ कहते हैं? अति कामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है। अति कामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं। वह स्त्री में अति विश्वास रखता है। स्त्री जो बोलती है वह उचित है अथवा अनुचित है, इस पर थोड़ा सा विचार करना। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मुख मोड़ लिया, मुख फेर लिया। बालक वहीं खड़ा रहा। बस एक सुरुचि को वह भी सहन नहीं हुआ। उसकी आंख में बैर की भावना था। कहते तू जा यहां से। सुरुचि बोलती है, रानी मैं हूं, तेरी मां रानी नहीं है, मेरी दासी है, तू दासी का पुत्र है। इस तरह से अपमान किया है ध्रुव जी महाराज को। अब ध्रुव जी महाराज वहाँ से अपने माँ के पास जाएंगे और क्या होगा कैसे होगा ये कथा जो है फिर विस्तार से कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।